हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पर मैं पर्सनली इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की जो भी वीडियोस है उसे आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से करना आए। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस्ड पर ही है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए, और स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद आपको पीवाई मार्क करना आना चाहिए। और ये स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, और स्कैल्पिंग पर्पस के लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है अगर आप सही से सेटअप का वेट करके इस पर ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक प्राइजेक्शन, मतलब जो एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो मैं आपको ब्रीफ में एक एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में ये चीज़ें सीखनी है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट ऐसे हायर हाई बनाते हुए जाता है। ठीक है, और मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऐसे पुल बैक लेता है, मार्केट पुल बैक लेता है, मार्केट फिर ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। ये आपका हायर हाई हो गया, ये आपका हायर लो हो गया, ये अगेन आपका हायर हाई हो गया, और ये अगेन आपका लोअर लो हो गया, ये अगेन आपका हायर हाई हो गया। और जब मार्केट दोबारा ऐसे नीचे पुल बैक लेगी तो वो आपका हायर लो बनेगा, और जब मार्केट अगेन ऐसे ऊपर की ओर जाएगी तो वो आपका हायर हाई होगा। ये होता है सिंपल प्राइस एक्शन। लेकिन एसएमसी के को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस पूरे स्विंग में कहीं पर भी अभी तक कोई भी हायर हाई फॉर्म ही नहीं हुआ है। आप सोचेंगे कि हायर हाई तो इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पर हायर हाई फॉर्म नहीं हुआ है? उसका रीज़न ये है कि एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग में हम हायर हाई तब कंफर्म करते हैं जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट को टेक आउट कर लेता है, इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लेता है। अब आप सोचेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है फिर? तो इंड्यूसमेंट कुछ नहीं होता है, इंड्यूसमेंट काफ़ी सिंपल चीज़ है। जब भी मार्केट अपना प्रीवियस जो रिसेंट स्विंग होता है हायर हाई से जस्ट पीछे जो स्विंग अवेलेबल होता है, मार्केट अगर उसके नीचे आ गई होती है तो हम उसी को बोलते हैं कि इंड्यूसमेंट डन हो चुका है। जैसे ये हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर है, ऐसे मार्केट का मूवमेंट है। तो हमारा हायर हाई रिसेंट का कौन है? हमारा रिसेंट का हायर हाई ये वाला लेवल है, और इसका पुल बैक वाला लेवल कौन सा था? इसका पुल बैक वाला लेवल ये वाला लेवल था। तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट इसको ले लेगी, अगर मार्केट इसको ले लेगी तो हम बोलेंगे कि हमारा आईडीएम हो गया। लेकिन अगर मार्केट इसको नहीं लेगी, सपोज इट मार्केट फिर से ऐसे थोड़ा सा पुल बैक ली, मार्केट अगेन ऐसे ऊपर निकल गई, तो हमारा यहाँ पर तो इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने उस टाइम हमारा रिसेंट हायर है ये था, और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीवियस पुल बैक लेवल ये था। तो मार्केट ने इसको टेक आउट नहीं किया, और टेक आउट नहीं किया, और उसके बाद ही मार्केट ने अगेन एक नया हायर हाई लगा दिया जो कि मेरा यहाँ पर था। ठीक है, और तो इसके अकॉर्डिंग मेरा रिसेंट पुल बैक लेवल कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग मेरा रिसेंट पुल बैक लेवल ये है। तो हम अपने आईडीएम को यहाँ से उठा करके इस वाले लेवल पर रख लेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं आईडीएम शिफ्टिंग। जब सबसे पहले तो हमारा हायर हाई रिसेंट का ये था, फिर उसके बाद इधर कोई आईडीएम अवेलेबल नहीं था तो मार्केट ने ऐसे पुल बैक लिया, मार्केट ने एक और ऐसे हायर हाई बनाया। ठीक है, तो इसके इस हायर हाई के अकॉर्डिंग मेरा रिसेंट का जो पुल बैक लेवल है वो ये है, यानी कि ये वाला जो लेवल है, ये रिसेंट पुल बैक वाला लेवल है, ये मेरा आईडीएम होगा, ये मेरा आईडीएम का लेवल होगा इस वाले हायर हाई के अकॉर्डिंग, इस वाले हायर हाई के अकॉर्डिंग मेरा ये आईडीएम होगा। लेकिन मार्केट अगेन पुल बैक लिया, बट इस पुल बैक के दौरान मार्केट ने अपने प्रीवियस रिसेंट पुल बैक को टेक आउट नहीं किया, और मार्केट ने अगेन एक नया हायर हाई बना दिया। तो इस हायर हाई के अकॉर्डिंग मार्केट का रिसेंट पुल बैक कौन सा है? वो ये वाला लेवल है। तो हम अपने आईडीएम को एज इट इज़ यहाँ से उठा करके इस वाले लेवल को हम आईडीएम मार्क करेंगे। मार्केट ने अगेन पुल बैक लिया और एक और नया हायर हाई क्रिएट कर दिया। तो इस नए हायर हाई के अकॉर्डिंग हमारा रिसेंट पुल बैक कौन सा है? वो ये वाला लेवल है। तो हम अगेन अपने आईडीएम को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं आईडीएम शिफ्टिंग। और अभी तक इस
पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में अभी तक कहीं पर भी हायर हाई नहीं बना हुआ है, क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हैं मार्केट ने अपने किसी भी रिसेंट पुलबैक को टेक आउट नहीं किया है, और जब तक मार्केट अपने रिसेंट पुलबैक लेवल को टेक आउट नहीं करते हम उसको आइडिया हायर हाई कंसीडर नहीं करते हैं। और अगेन मार्केट ने ऐसे पुलबैक लिया और मार्केट ने इस आईडीएम को टेक आउट कर लिया, ठीक है। और आईडीएम को टेक आउट करने के बाद मार्केट ने ऐसे ऊपर मार्केट अगेन एक नया हायर हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हायर हाई बना है, ये वाला जो हायर हाई का लेवल है, इसको हम लोग वैलिड हायर हाई मानते हैं एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग। ये हमारा वैलिड हायर हाई नहीं था। उसका रीज़न ये है कि इसने कोई भी प्रीवियस इंड्यूसमेंट को टेक आउट नहीं किया था। ये भी हमारा वैलिड हायर हाई नहीं था, ये भी हमारा वैलिड हायर हाई नहीं था। हमारा वैलिड हायर हाई हुआ यहाँ पे। तो जो भी हमारा वैलिड हायर हाई के ऊपर मार्केट जब निकल जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये हो गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इस लेवल को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी भी कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो हायर हाई मेरा कंफर्म ही नहीं हुआ है एसएमसी के अकॉर्डिंग। ठीक उसी तरह मैं इसको भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक उसी तरह मैं इसको भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करूँगा। बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे लोग एसएमसी में भी इसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, इसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं होती है। हमारा सही स्ट्रक्चर मैपिंग तभी होगा, वैलिड हायर हाई तभी बनेगा जब मार्केट इंडोसमेंट को डन कर लेगी। तो ये हुआ कुछ हमारा अपसाइड का स्ट्रक्चर। और आईडीएम होने के बाद नीचे में कोई पीवाई अवेलेबल होता है, जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, और मार्केट वहाँ पर टैप करती है आईडीएम के बाद। तो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, मार्केट ने इंडोसमेंट लिया, इंडोसमेंट के बाद ये वाला जो लेवल है हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। तो हम नीचे के किसी पीवाई से ट्रेड ढूंढेंगे और हमारा टारगेट होगा नए हायर हाई तक, यानी कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से ट्रेड लेते हैं इस स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर अपना ट्रेड लगा देंगे ऑर्डर ब्लॉक के पास, और अपना एसएल थोड़ा सा हम बफर एसएल लगाएंगे ताकि स्प्रेड वगैरह मैनेज हो सके, और हम अपना टारगेट रख लेंगे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का, ठीक है। तो ये तो हुआ, जस्ट मैंने जिगजैग लाइन के थ्रू आपको ये चीज़ें बताई है। मैं सेम एज इट इज़ एक डाउन साइड की भी बता देता हूँ कि डाउन साइड में कैसे होगा। मार्केट ऐसे डाउन साइड में आ रही थी, मार्केट ऐसे डाउन साइड लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट आ रही थी, लेकिन मार्केट ने अभी तक कोई भी इंड्यूसमेंट डन नहीं किया हुआ है। मार्केट का जो इंड्यूसमेंट लेवल था, ये इंड्यूसमेंट क्या होता है, किसी भी हायर हाई या लोअर लो की प्रीवियस रिसेंट स्विंग को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो ये है हमारा इंड्यूसमेंट लेवल इस लोअर लो के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्केट ने इसको टेक आउट नहीं किया और मार्केट ने अगेन एक नया लोअर लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इस नए लोअर लो के अकॉर्डिंग हमारा जो इंड्यूसमेंट लेवल है वो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। मार्केट ने अगेन कोई इंड्यूसमेंट नहीं किया और मार्केट ने अगेन एक नया हायर लोअर लो लगा दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, इस मार्केट ने कुछ ऐसे मूव दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो इंड्यूसमेंट हमारा इस लेवल पर था, और हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लोअर लो को बनाने से पहले, इस लोअर लो को क्रिएट करने से पहले मार्केट ने इंड्यूसमेंट को डन कर लिया, यानी कि इस लोअर लो से पहले जो भी मार्केट का रिसेंट पुल बैक था उसको मार्केट ने यहाँ पर टेक आउट कर लिया। तो ये हो गया हमारा आईडीएम, और आईडीएम होते ही ये जो लेवल है ये लेवल हमारा लोअर लो के लिए कंफर्म हो गया। और डाउन साइड में लोअर लो जब ब्रेक होता है तो भी हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया मेरा डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसमें भी कोई इंड्यूसमेंट के बाद हम देखेंगे कि हमारा कोई पीवाई अवेलेबल होगा, ऐसे कोई पीवाई हमारा अवेलेबल होगा जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, और हम यहाँ से ऐसे अपना ट्रेड प्लेस कर देंगे किसी रिजेक्शन कैंडल को देखते हुए, ठीक है। यहाँ पर हम अपना ऐसे ट्रेड प्लेस कर देंगे। ये क्या हो रहा है, और हमारा जो टारगेट होगा वो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का टारगेट रखेंगे, और हम अपना एसएल थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक जोन से या पीवाई जोन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पर ट्रेड करनी है। आई होप कि आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, पीवाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
मैं ये मानकर चल रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर तो हम समझ गए कि मार्केट कंटिन्यूएशन में है, तो हम कैसे अपना हायर हाई और लोअर लो कंफर्म करेंगे, और हम कैसे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, और हम अपने आईडीएम को कैसे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हम इसी चीज़ को अब कैंडल स्टिक के थ्रू देखते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सोलाना यूएसडीटी के चार्ट पर अभी हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ हिस्टोरिकल डेटा पे, ताकि हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करने में आसानी हो। तो ये कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग है जिसको मैंने कर रखा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। आप देख सकते हैं मार्केट हमारा यहाँ से एक काफ़ी अप ट्रेंड में था। यहाँ से मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, तो हम अपसाइड का स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है, मैं यहीं से इसको शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने हायर हाई बनाया यहाँ पर। इस हायर हाई के अकॉर्डिंग मार्केट का जो इंड्यूसमेंट लेवल था वो यहाँ पर था। बहुत सारे लोग मार्केट में इंड्यूसमेंट, ये हायर हाई था तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया। ये मेरा हायर हाई था, और मैंने बोला था कि हम जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट डन नहीं कर लेता है तब तक हम हायर हाई को कन्फर्म नहीं करते हैं। तो ये मेरा हायर हाई वाला लेवल था, और इंड्यूसमेंट के लिए जब मार्केट अपने रिसेंट पुलबैक लेवल को ग्रैब कर लेता है, टेक आउट कर लेता है, तो हम उसको एज ए इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। तो ये हमारा हायर हाई था, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो है ये मेरा एक पुलबैक लेवल है। मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा, फिर ऊपर उठा और मार्केट ऐसे नीचे आया, तो हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। काफ़ी लोगों को ये इंड्यूसमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, बट मैंने क्या किया है, मैंने इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्क किया है। मैंने इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्क किया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है, ये जो एक कैंडल है, ये कैंडल इतनी बड़ी है। ठीक है, और इतनी बड़ी कैंडल में ये सारा मूवमेंट हुआ है, तो हम इसको एक स्विंग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा जो मूवमेंट है वो एक कैंडल के इनसाइड में हुआ है। तो हम जब तक इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम कोई भी अपना वैलिड स्विंग मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा मूवमेंट इनसाइडर कैंडल का मूवमेंट है। तो मैंने यहाँ पर इंडोसमेंट मार्क नहीं किया है, मैंने अपना इंडोसमेंट मार्क यहाँ पर किया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक वैलिड इंडोसमेंट नहीं था। आप यहाँ पर भी इंडोसमेंट मार्क कर सकते थे इस लेवल पर, बट मैं एक प्रॉपर स्विंग को इंडोसमेंट मार्क करता हूँ। तो मेरा इंडोसमेंट हुआ यहाँ पर। इंडोसमेंट के बाद मेरा ये जो हायर हाई था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कंफर्म हो गया, तो मैंने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना मार्क कर लिया है। ठीक है, मार्केट ने इन्वेस्टमेंट को टेक आउट किया, इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पर मार्केट ने। और अगर हम अपना ट्रेड करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, तो एक मेरा ये लेवल था ट्रेड लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट के नीचे ये एक मेरा PY अवेलेबल था, जहाँ पर मार्केट आता तो मैं यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एक ट्रेड ले लेता। बट मार्केट इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ही मार्केट ने इतना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट दे दिया, यानी कि ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल जो है ये मेरे लिए एक PY का काम कर रही है, क्योंकि मार्केट ने इस मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद इस लेवल से इतना ऊपर का मूव दे दिया। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसको एक PY लेवल अपना मार्क कर रखा था, और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जब इस लेवल पे टैप करेगी तो मैं यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा छोटे से रिस्क के साथ। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर क्लियरली टैप किया है, मार्केट ने इस लेवल पर टैप किया है, और एक अच्छा सा बुलिश रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर फॉर्म भी हुआ है। तो मैं इस लेवल पर एक अपना अपसाइड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं अपना यहाँ पर अपसाइड का एक ट्रेड प्लान करूँगा, और मेरा एसएल होगा जस्ट इस PY के नीचे थोड़ा सा बफर एसएल, और मेरा जो टारगेट होगा वो मेरा टारगेट नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा टारगेट होगा ये।
और आप देख सकते हैं कैसे इजीली इस ट्रेड में मुझे 1:6 मिल चुका है और इस ट्रेड में मुझे इजीली 1:6 का टीपी मिल गया। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट हायर हाई कौन सा लेवल होगा। मेरा नेक्स्ट हायर हाई वाला लेवल अभी के अकॉर्डिंग तो ये होगा, मेरा नेक्स्ट हायर हाई वाला लेवल ये होगा। और हम देखते हैं क्या ये जो मेरा हायर हाई वाला लेवल है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस हायर हाई के अकॉर्डिंग मेरा इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर था। ये मार्केट ने यहाँ पर एक जस्ट स्मॉल पुल बैक लिया हुआ था। तो ये मेरा हो गया इंड्यूसमेंट लेवल। इसको मैं इंड्यूसमेंट मार्क कर लेता हूँ और इंड्यूसमेंट लेवल ये हुआ। और इसके बाद अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इजीली कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमें कोई ट्रेड मिला था नीचे के पीओआई से या नहीं। अगर हम यहाँ पर पीओआई मार्क करते हैं तो जस्ट ये जहाँ से मार्केट ने टैप करके उठा था ये ही लेवल हमारा एक पीओआई लेवल वर्क करता, बट मार्केट ने यहाँ पर टैप नहीं किया और मार्केट ने बिना टैप किए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिली है। हम अगेन अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरा हायर हाई होगा, नेक्स्ट हायर हाई मेरा ये होगा नेक्स्ट हायर हाई। और इसके अकॉर्डिंग मेरा जो रिसेंट पुलबैक वाला लेवल है वो मेरा पुलबैक लेवल ये है। तो मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद वो जो मेरा हायर हाई वाला लेवल था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मेरा वैलिड हायर हाई बन चुका है। तो उसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि मार्केट नीचे के पीओआई पर टैप करती है या नहीं करती है। तो ये तो अनटैप्ड पीओआई है और ये जो लेवल है ये जो कैंडल है ये एक पीओआई का लेवल है और इसको हम रिफाइन करेंगे इस कैंडल के इनसाइडर में। अगर इस कैंडल को हम रिफाइन करें इनसाइडर कैंडल के अंदर तो ये एक लेवल निकल कर आता है, ये एक लेवल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर टैप होती है, हम एक ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट होगा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का टारगेट होगा। तो हम यहाँ से अपना एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं और टारगेट हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का होगा। और आप देख सकते हैं कैसे इजीली मार्केट ने भी इस टीपी को ऑलमोस्ट हिट कर लिया है और इसका रिस्क रिवॉर्ड था 1:5 का। पिछले ट्रेड में हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला और इसमें हम 1:6 का पिछले में मिला था और इसमें हमें 1:5 का मिला। और इसके अकॉर्डिंग मेरा हायर हाई एक यहाँ पर बना, यहाँ पर एक हायर हाई बना, बट इस हायर हाई के ऊपर मार्केट निकला तो मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि इस हायर हाई के अकॉर्डिंग मेरा जो पुलबैक लेवल था वो यहाँ पर था, यानी कि इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर था। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, मार्केट ने अगेन एक नया हायर हाई लगाया तो मेरा इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पे आ गया। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट लेवल को भी टेकआउट नहीं किया, मार्केट ने एक और हायर हाई लगा दिया और तो मेरा इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर आ गया। तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट डन किया और ये जो मेरा लेवल है ये हायर हाई वाला जो लेवल है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मेरा वैलिड बन गया। तो हम वेट करेंगे नीचे से पीओआई का। तो नीचे में जो मेरा पीओआई अवेलेबल था वो ये पीओआई अवेलेबल था, यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड लेते हैं। बट मार्केट ने ये जो मेरा हायर हाई था, मेरे हायर हाई को ना ब्रेक करते हुए मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हो गया मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो मैं यहाँ से डाउन साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करूँगा। और आप देख सकते हैं मार्केट का जो लोअर लो था, मार्केट का लोअर लो यहाँ पर था और इस लोअर लो के अकॉर्डिंग मार्केट का इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर था। मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम किया और आईडीएम के बाद मैंने जस्ट एक पीओआई मार्क किया यहाँ पे और जैसे ही मार्केट पीओआई पर टैप की तैसे ही मैंने एक एंट्री करी डाउन साइड के लिए और मेरा टारगेट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एसएल हंट कर लिया। ये ऑर्डर ब्लॉक या जो पीओआई है वो फेल नहीं हुआ है क्योंकि पीओआई फेल तब होता है जब मार्केट उसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ पर कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, जस्ट ये एक लिक्विडिटी ग्रैब था और उसमें मेरा एसएल चला गया। तो इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने जो अगेन पीओआई क्रिएट किया, मैंने उस पीओआई को मार्क किया
इस PY की तो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो इसको मैंने हटाया, यहाँ पर मेरा SL लगा हुआ है। और इसके बाद मार्केट ने जो PY क्रिएट किया मैंने उसको मार्क किया, और मार्केट जैसे ही उस पर टैप करती है मैंने अगेन एक वहाँ से डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, और मेरा TP जो था, मेरा TP ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक ही था। बट जब मैं इसको जब तक आपको इनिशियल TP तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का ही रखना है, लेकिन जब तक आपको एक वैलिड इंडोर्समेंट नहीं मिल जाता है तब तक आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेल करते चल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का TP रखता हूँ तो इसमें भी आप देख सकते हैं इजीली मुझे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है, ठीक है। और इसको अगर ट्रेल करते हैं तो हम इसको यहाँ तक इजीली ट्रेल कर सकते थे। यहाँ पर इंडोर्समेंट हुआ है मार्केट में, और यहाँ पर 1:10 1:11 इसमें भी मिल चुका है। मैं अगेन एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। यहाँ पर मार्केट का ये मार्केट ने यहाँ मार्केट का जो नेक्स्ट लोअर लो था वो ये था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर इंडोर्समेंट किया। इंडोर्समेंट के बाद यहाँ पर एक FVG अवेलेबल था मार्केट में, यहाँ पर एक FVG अवेलेबल है, और मार्केट ने FVG को टैप किया और वहाँ से एक और हमें ट्रेड मिला नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का, ठीक है। ये था मेरा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया मेरा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और IDM मेरा हो गया इसके जस्ट रिसेंट पुलबैक वाले लेवल यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया मेरा IDM, और यहाँ से हम एक लेते ट्रेड शॉर्ट साइड का, इस FVG पर टैप होते ट्रेड तो हमारा यहीं पर एक्टिव हो चुका है, और हम TP रखते हैं अपना इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का, और देख सकते हैं कैसे इजीली इसमें भी हमें अपना TP मिल चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर अगेन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर मार्केट का मेरा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, ये IDM होता, और ऊपर के किसी PY से मैं ट्रेड करता, बट मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर के जो मेरा लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड था मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया था, और आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मेरा SL गया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर कैरेक्टर चेंज कर दिया। तो जब भी कैरेक्टर चेंज होगा तो कैरेक्टर चेंज होने के बाद हमें अगेन अपसाइड का स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर देना है। तो आप कुछ इस तरीके से इस स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड कर सकते हैं, और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं इस स्ट्रेटजी को गोल्ड में भी यूज करता हूँ, बिटकॉइन में भी यूज करता हूँ। आप किसी भी पेयर में इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, और अभी आप इस पर ट्रेड नहीं कीजिएगा, अभी बस आप इसको बैक टेस्ट कीजिए मार्केट में, और बैक टेस्ट कीजिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। PY कैसे मार्क करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे मार्क करनी है, ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, जब तक आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप पिन पॉइंट एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। मैं वहाँ पर डेली चार्ट का अपडेट देते रहता हूँ, और लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं मैं उनको क्लियर करते रहता हूँ। धन्यवाद।